नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कोरोना का संकट जैसे ही गहराने लगा, राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत और बेड की कमी की खबरें सामने आने लगी। लेकिन अब इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने जो रिपोर्ट पेश किया है, उसके बाद हाईकोर्ट ने सवाल कर दिया है। क्या कहा है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और मेदांता अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए करीब 1000 से ज्यादा बेड खाली पड़े हुए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई है। बुधवार को हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीजन की अनियमित आपूर्ति के कारण अस्पताल प्रशासन मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर उमेश भदानी, डॉक्टर रवि कृति और डॉक्टर रविशंकर सिंह की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। पीएमसीएच में 1750 बेड की सुविधा है, किंतु उसमें केवल 770 बेड ही कोविड मरीजों को मयस्सर है। आईजीआईएमएस में 1070 बेड की क्षमता के विपरीत महज 250 बेड पर ही कोविड मरीजों के लिए इलाज हो रहा है। वहीं 500 बेड वाला मेदांता आज तक शुरू नहीं हो पाया है। समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि इन सभी अस्पतालों को 24 घंटे निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कार्य योजना पेश करें। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। बुधवार को सुनवाई ऑक्सीजन की आपूर्ति पर केंद्रित रही। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से राज्य सरकार केवल 90 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन का उठाव कर पा रही है। फिर भी सरकार कह रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो फिर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत कैसे हो रही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उठाव हर हाल में राज्य सरकार को करना है। सुनवाई के दौरान आईजीआईएमएस के निदेशक ने बताया कि उनके यहां भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोर्ट ने पूछा कि आईजीआईएमएस को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा। इस बात पर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री ने आईजीआईएमएस को कोविड डेडिकेटेड बनाने की घोषणा की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेदांता अस्पताल में कम से कम 50 बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शुरू किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अस्पतालों में बेडों की संख्या घटा दीजिए, ये समस्या का समाधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑक्सीजन कैसे सप्लाई की जाए, इस बारे में कोई कार्य योजना नहीं है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को भी ऑक्सीजन सुनिश्चित कराना होगा। बुधवार को एनएमसीएच में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल कर्मियों के साथ मरीजों के परिजनों द्वारा मारपीट करने और फिर से जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने की खबर जैसे ही खंडपीठ को मिली, वैसे ही कोर्ट ने कहा कि कैसे भी हो डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने से रोकें। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार से कहा कि वे खुद प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों से बात कर हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश करें। बाद में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जूनियर डॉक्टरों की तरफ से हड़ताल टालने की बात हो गई है। सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का भी दिलासा दिया है। तो बड़ा सवाल किया है हाईकोर्ट ने, सरकार से भी किया है और अस्पताल प्रबंधन से भी किया है, और कहा है कि अगर सरकार ये दावा करती है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत नहीं हो रही, तो आखिर मरीज मर कैसे रहे हैं, और वो भी ऑक्सीजन की किल्लत से। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट में जो सवाल किया गया है, उस सवाल का जवाब सरकार क्या देती है, क्योंकि अब हाईकोर्ट भी इस पर नाराजगी जाहिर कर चुका है और कह रहा है कि मरीजों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं होनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में उठाव भी कम किया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वैसे में खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि मरीजों का मरना जो है वो ऑक्सीजन की कमी से जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल देखना यह होता है कि जवाब क्या निकल कर आता है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।